दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग का आज है दूसरा दिन और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। सभी रूल्स आपको पता ही है। ओवर ट्रेड नहीं करना है, मैक्सिमम दो ही ट्रेड प्लान करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है। प्रॉपर सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना है। जो प्रॉपर सेटअप से वो हम धीरे धीरे वीडियो में कवर कर रहे हैं। जो रूल्स है वो हमने कल बनाए थे। आज हमारा दूसरा दिन होने वाला है, तो आज भी हम जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तथा जो है, आपको पता ही है हमारे इस चैलेंज का मेन मोटिव क्या है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है एंड लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और चार्ट पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल गाइज आज बात करूं मैं तो मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाई है। मार्केट जो है आज गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी फिलहाल मार्केट में एक चीज जरूर है गाइज। आप देखोगे ये ओपनिंग से जो है मार्केट नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर मेरा कुछ व्यू बन रहा है गाइज, यहाँ पर या तो ये लो ब्रेक हो जाए। इस लो के नीचे मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला हूं। इस लो के नीचे मैं कौन सा ट्रेड प्लान करूंगा, वहां पर मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा। क्योंकि यहाँ पर एक लेवल्स है, इस लेवल्स को एक बार मार्केट टेस्ट कर लेता है तो फिर हम देखेंगे। ये लेवल टेस्ट कर लेगा तो काफी बेस्ट रहेगा। अगर इस लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो मैं 23,365 के टारगेट के लिए पुट शॉर्ट करूंगा। देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट किस लेवल्स को ब्रेक करता है। जिस भी लेवल्स को ब्रेक करेगा उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। डाउन साइड में हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल है 23,089 का लेवल, 79 का लेवल। इससे नीचे का लेवल है 22,892 एंड 22,719। ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले हैं, इन लेवल्स को कैसे निकाला जाता है, ये मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स का, तो आप वहां पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। अभी फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर वेट ही करना है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट लेवल यही रहेगा 23,193। अगर आप अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस कैंडल्स के नीचे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 23,223 के नीचे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉल शॉर्ट्स का जो है बना रखा है बास्केट। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओनली वेट करते हैं गाइस। अननेसेसरी यहाँ पर ट्रेड करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो वेट करते हैं क्या होता है फिलहाल के लिए। कॉल शॉर्ट का मैंने बास्केट बनाया हुआ है और हेज बेनिफिट हमें मिल रहा है 1,15,000 का और फाइनल मार्जिन हमारा लग रहा है 93,807 का। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पर मार्केट वेट कर रहा है तो करने देते हैं। और अगर डाउन साइड में लेवल्स ब्रेक होंगे तो काफी शानदार बड़ा मूवमेंट मिल सकता है गाइस आज। और मार्केट 23,104 तक आपको ट्रेड दे सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं लेवल्स ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल्स ब्रेक हो जाएगा तो वो चीज एक बेस्ट रहेगी। और फिर यहाँ पर हम इस लेवल्स का हाई अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है जाने में काफी जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो जो लेवल हमारा स्ट्रगल पॉइंट है वो अपना स्टॉप लॉस रह जाएगा। और इसके नीचे जो है टारगेट मेरा मिनिमम जो है 23,079 का रहने वाला है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेवल्स ब्रेक होंगे तभी ट्रेड लेंगे। जब तक अपने लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बास्केट अपना रेडी है गाइस, यहाँ पर आप देखोगे बास्केट रेडी है। सिर्फ एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे करना है क्लिक और तुरंत ही आपका ऑर्डर जो है इंटर हो जाएगा। वेट करते हैं। जब तक मार्केट यहाँ पर वेट कर रहा है आपको वेट एंड वॉच ही करना है गाइस। एक छोटी सी रेंज दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर रेंज लगा लेता हूँ ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो कि इस रेंज के बीच कम से कम हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। कौन सी रेंज है, ये वाली रेंज। ये वाली रेंज जो है इस कैंडल्स के अंदर जब तक कैंडल्स बनती है तब तक हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसके नीचे अगर कैंडल्स निकलेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर अगर कैंडल्स क्लोज करेगी तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फिलहाल जो है कॉल शॉर्ट की पोजीशन मैंने यहाँ पर बना सकते हैं और एग्जीक्यूट, बस ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही करना है और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। लेवल्स कौन से हैं, 23,223 का लेवल है डाउन साइड में। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर हम डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशंस बनती है, ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है बस हम जिस एनालिसिस पर ट्रेड लेने के लिए बैठे हैं उस एनालिसिस पर ट्रेड को वेट करना और लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना। जैसे ही लेवल्स ब्रेक होंगे हम ट्रेड को पंचअप करेंगे गाइस। 23,223 का लेवल इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होगा उसकी मार्केट उसके नीचे जो है कैंडल सस्टेन होने लगेगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर जो है डाउन साइड का ट्रेड ले लूंगा। 1 मिनट ही बचा है, बस ये कैंडल डाउन साइड में क्लोज कर दे इसके नीचे। इसके नीचे क्लोजिंग हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉल शॉर्ट के लिए, ठीक है। 23,225 के समथिंग फिलहाल मार्केट चल रहा है, 224, काफी शानदार। बस क्लोजिंग नीचे मिल जाए, 30 सेकंड बचे हैं। लेकिन क्लोजिंग गाइस इतनी आसान नहीं होने वाली है। ये सभी आपको मैनिपुलेट करने के लिए चीजें बनाते हैं। नीचे आती है कैंडल्स पर क्लोज नहीं करती है, उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। फिलहाल जो है क्लोजिंग की तैयारी चल रही है। इसका लो देखेंगे, लो पॉइंट क्या है इस कैंडल्स का, 23,223.85 और इसका लो क्या है 23,223.45, ठीक है। ठीक है, चलो इसने लो तो ब्रेक किया है बट क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है गाइस।
अब इस कैंडल्स का लो ब्रेक होता है या नहीं होता है देखते हैं। इस कैंडल्स का लो हमारे लिए सर्वेस्ट एंट्री रहेगी गाइस, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी तक जब तक इस कैंडल्स का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें बीच में आपको मैनिपुलेशंस हो सकता है और आपका अननेसेसरी लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशंस बनती है। फिलहाल 23,231 के समथिंग चल रहा है। इस रेंज के बीच मार्केट्स को घूमने दो, फिरने दो, उसके बाद जब कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। मार्केट यहाँ पर अपसाइड में निकल रहा है गाइस, तो देखते हैं अपसाइड में ये लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं करता है। अपसाइड में हमारे लिए 23,267 का लेवल है। 23,267 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करेगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है टारगेट रखेंगे 23,365 का, यानी कि काफी शानदार टारगेट है। उसके बाद वेट करते हैं देखते हैं 23,267 के लेवल को ब्रेक करने देते हैं। जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होगा हम ट्रेड में एंटर करने वाले हैं और फिर हमारी ट्रेड का जर्नी को अचीव करेंगे और पूरी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये मार्केट का जो हमने कंडीशंस बनाई है ना, इसके ऊपर नीचे क्लोज करने में बहुत ही स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ये हमने जो रेंज बनाई है ये रेंज काफी स्ट्रगलिंग रेंज है। इसके बाहर जरूर निकलेगा लेकिन इस लेवल्स के बाहर इसको क्लोज करना पड़ेगा। जब तक मैंने ये रेक्टेंगल्स लगाया है, इस रेक्टेंगल्स के बाहर जो है क्लोज नहीं करती है कैंडल, तब तक हम किसी भी साइड का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्लोज करना चाहिए प्लस उस कैंडल्स का हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड प्लान करना है, अन्यथा हम ट्रेप हो सकते हैं। आज का मार्केट कुछ डिफिकल्ट कंडीशंस का, आज साइडवेज मार्केट होने वाला है, तो साइडवेज मार्केट में हम डिफरेंट टाइप से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर गाइज मैंने एंट्री बना ली है, आप देखोगे एंट्री कहाँ बनाई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ मार्केट इस रेंज के नीचे निकला, ठीक है। इस रेंज के जैसे ही मार्केट नीचे निकला तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है कॉल शॉर्ट्स की इस पोजीशन के समथिंग, और अभी फिलहाल मैं अच्छे खासे टारगेट्स के लिए वेट करने वाला हूँ। तो देखते हैं मार्केट अपने साइड निकलता है नहीं निकलता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन अपनी एंट्री बन चुकी है और आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन में, तो पोजीशन अभी हमारी 500-600 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा खासा टारगेट अचीव हो सकता है गाइस, बस ये इस लो ब्रेक कर दे इस कैंडल्स का। इस कैंडल्स का लो हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। इस कैंडल्स का जैसे ही लो ब्रेक होगा गाइस, एक डाउन साइड का अच्छा खासा फॉल मिलेगा, लेकिन वो लो ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक वो लो ब्रेक नहीं होता है ना गाइस, तब तक हम वहां पर कोई भी चीजें प्लान नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लो ब्रेक होगा हम जो है यहाँ पर जो है अच्छा खासा ट्रेड को, अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी ट्रेड वही चल रही है 300, 400, 500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट। आप देख लीजिए 23,000 का मैंने कॉल शॉर्ट किया एंड 23,500 का कॉल बाय किया है हेज करने के लिए, ठीक है। वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है, ट्रेड में प्रॉफिट होता है या अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस पॉइंट क्या रहेगा गाइस, जैसे इसका हाई ब्रेक हो जाएगा ना इस कैंडल्स का, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा मेनली। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस पॉइंट्स की लाइनिंग आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो फिर वहां से मैं एग्जिट कर दूंगा, एंड इसके लो को ब्रेक करता है तो मैं थोड़ा यहाँ वेट करूंगा और अच्छे खासे लेवल्स के लिए बैठूंगा। फिर मार्केट जो है इस लेवल तक आ सकता है 23,101 तक, ठीक है। तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है फिलहाल के लिए, और अभी फिलहाल अपनी पोजीशन चल रही है 400-500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में। देखते हैं क्या होता है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन साइड में अपनी पोजीशन का चार्ट मैंने लगा लिया है, 600-700 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड में अब कितना रिजल्ट मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन टारगेट पॉइंट्स मेरा ये लेवल्स रहने वाला है 23,079 का लेवल। जब तक 23,079 का लेवल अचीव नहीं होता है तब तक जो है मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूं, वेट करने वाला हूं। वेट करेंगे, वॉच करेंगे, तभी यहां पर हम जो है सक्सेस हो सकते हैं गाइस। सक्सेस होने के लिए हमें प्रॉपर पेशेंस को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। अब भले ही मार्केट मेरी अगेंस्ट में चला जाए, ठीक है, अब यहां पर भले ही मार्केट अपसाइड में जाए, यहां पर वेट करे, लेकिन मैं यहां पर नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि मेरा एक व्यू था। मैंने क्या व्यू बनाया था कि जो मैं एक रेक्टेंगल्स लगा रहा हूं इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए या अपसाइड में क्लोज करनी चाहिए। जैसे ये कैंडल क्लोज की मैंने यहां पर ट्रेड लिया, और ट्रेड के बाद जो अब मेरा टारगेट सीधा 23,079 का ही रहने वाला है। इसके पहले मैं ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो वेट करते हैं देखते हैं, भले ही मार्केट मुझे कुछ प्रॉफिट दे, फिर सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रॉपर जो है डिसिप्लिन को, प्रॉपर जो है यहाँ पर एनालिसिस को फॉलो करता हूं कि भैया जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड लिया है उस एनालिसिस पर हमें ट्रेड को होल्ड करना है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशंस बनती है, वो हमारे लिए काफी जरूरी है। वो सिचुएशंस बनेगी तभी हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अननेसेसरी यहां पर ओवर ट्रेड करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए आप प्रॉपर पेशेंस को फॉलो करें। आप यहां पर पोजीशन को देख ही सकते हैं, 200-300 रुपए के समथिंग हमारा ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। वही प्रॉफिट सारा जो है अभी लॉस में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइज। अननेसेसरी यहां पर चीजों को डिफिकल्ट करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। वेट ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा गाइज, वेट करना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखते हैं क्या होता है। अननेसेसरी अदर चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम्म,
कॉल साइड की पोजीशंस को हमने शॉर्ट किया हुआ है फिलहाल गाइस, देखते हैं क्या होता है। 520 के समथिंग हमारा प्रॉफिट चल रहा है ट्रेड में, वही प्रॉफिट घट रहा है, बढ़ रहा है। ये तो घटता बढ़ता ही रहेगा और ये चीजें चलती रहेगी। आपको बस यहाँ पर फॉलो करना है, तो प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना है एंड वेट करना है, वॉच करना है। मार्केट आपको कहाँ तक लेके जाता है ये मार्केट डिसाइड करेगा, आपको खुद को यहाँ पर कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये लो लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पर डरने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट सीधा जो है 23,080 के लेवल्स को टेस्ट करने वाला है। अब आप बोलोगे सर कि 23,079 का लेवल आपने कैसे निकाला, तो ये मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर सिखाता हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहां से आप जाके प्रॉपर सीख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, आईवी विक्स, सारी चीजों का प्रॉपर मैंने डीप एनालिसिस में वीडियो बनाया है, तो आप वहां पर सीख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 700-800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। जब तक ट्रेड का रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक हम ट्रेड को फोल्ड करने वाले हैं। प्रीमियम अच्छा टिके चल रहा है गाइज, और अभी फिलहाल हमारे ट्रेड में 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं ये लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। ये लेवल्स हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है गाइज। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा आपके लिए डाउन साइड में एक अच्छा ब्लास्टिंग मूवमेंट मिलेगा, और अभी फिलहाल प्रॉफिट हमारा 1488-1300 रुपए के समथिंग चल रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। जैसे ही हमारा ट्रेड का रिजल्ट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल मार्केट जो है यहाँ पर ये कैंडल जो है इस लो को टेस्ट किए बिना ही अपसाइड में जाने की ट्राई कर रही है, तो एक बार ये इस लो को ब्रेक कर देगी तो हमारे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और इस ट्रेड में हम बैठेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। जब तक ये लो प्रॉपर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर जो है उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट अचानक से घटा है, 700-800 के समथिंग प्रॉफिट आ चुका है घट के। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी रिजल्ट मिलेगा गाइज आपके सामने है। स्टॉप लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा, टारगेट होगा तो भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता है कि टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, ये किसी को भी नहीं पता होता है गाइज। मैं 101% श्योरिटी के साथ आपको नहीं कह सकता हूँ कि मार्केट में यही होने वाला है। ये किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स भी बना सकता है। ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, ये मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि इसको करना क्या है। हमने तो बस एक एनालिसिस बनाई कि भैया इस एनालिसिस के नीचे जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल्स लगाया था, मैंने बोला था कि इस रेक्टेंगल्स के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो वहां हम ट्रेड लेंगे। हमने ट्रेड लिया और अब ट्रेड का हमने टारगेट रखा है कि भैया ये जोन में मार्केट आने वाला है, तो इस जोन तक हम वेट करने वाले हैं। अब इस जोन तक जब तक मार्केट नहीं होता है तो हम बार बार यहाँ पर अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। अब व्यू तभी चेंज होगा या तो 23,259 के लेवल्स को ब्रेक कर दे अपसाइड में मार्केट, तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे अपनी ट्रेड से, और या ये जो है अब इस जोन तक आए तब तक हम बुक नहीं करने वाले हैं। बीच में कुछ भी चीजें प्लान नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस हो या अपना प्रॉपर टारगेट हो, बीच में कोई भी चीजें आपको प्लान नहीं करनी है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ट्रेड में फिलहाल आप देख ही सकते हैं पोजीशन अभी फिलहाल हमारा प्रॉफिट घट के 1500 से 500 पे आ चुका है। तो वही चीजें हैं, ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं गाइस, यहाँ पर कुछ भी चीजें जो है स्थायी नहीं होती है। कब कैसे कैसे आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। मार्केट फिलहाल गाइज अपने साइड में कुछ ब्रेकडाउन दिया है इसने, और अपना जो जोन था 23,000 का, मैंने यहाँ पर 23,000 यहाँ पर आप देखोगे तो बताया था 23,189 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब मार्केट किस जोन को टेस्ट करने के लिए आएगा गाइज, अब मार्केट जो है इस जोन को टेस्ट करने के लिए आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल 2,000 से ऊपर हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने एंट्री तो बना ली है, अब हमें ओनली एंड ओनली वेट ही करना पड़ेगा। अननेसेसरी यहाँ पर डिफरेंट चीजें हमें प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो चुका है, यानी कि हमारा जो ये जोन था, ये जोन मैंने कितने पॉइंट्स का बनाया था, 23,191 से 23,194, लगभग 5 पॉइंट्स का जोन बनाया था। ये जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, अब मुझे यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये जोन कैसे बनाया, तो ये जोन कैसे बनाया ये मैं अपने दूसरे मेन यूट्यूब चैनल्स पर सिखाता हूं, आप जाके देख सकते हैं। एपिसोड चौथे में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन ना होकर एक जोन में कार्य करता है, तो वो जोन क्या होता है वो सारी चीजें मैंने वहां पर दिखाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप गाइस देखोगे अभी 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था, वही प्रॉफिट करके 800-900 के समथिंग आ चुका है। तो ये चीज आपको ट्रेडिंग में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 800-900 पर आ चुका है, ये प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये ट्रेडिंग की यही रियलिटी है गाइस। यहाँ पर रियलिटी कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बहुत दुख होता है, लेकिन उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
क्योंकि ट्रेडिंग की यही रियलिटी है और इसको आपको मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। यही देखिए 2000 से ऊपर का प्रॉफिट जो 600-500 पे आ चुका है, क्या पता ये लॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता ये नीचे चला जाए। बस हमारा एक ही एनालिसिस था कि इस लेवल्स के नीचे अगर कैंडल्स आएगी, ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे, उसके बाद जो है इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। यहां पर आप देखेंगे ये जोन के नीचे मैंने क्लोजिंग का हिंट दिया था, वहां पर हमने ट्रेड लिया, उसके बाद इसने मेरे नीचे के लेवल्स को ब्रेक किया। अब मैं इस लेवल तक वेट करने वाला हूं, जब तक ये इस लेवल तक नहीं आता है मैं यहां बुक नहीं करूंगा, भले ही मेरा ये सारा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए अननेसेसरी यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, प्रॉपर चीजों को समझेंगे, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड में बैठेंगे, तभी यहाँ पर हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। ट्रेड अपने साइड चल रही है गाइस और अच्छा खासा मार्केट नीचे आ रहा है। बस यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ क्या होता है, अपनी एनालिसिस पर बिलीव करना होता है। ऐसा नहीं कि आप जब ये बड़ी कैंडल्स बनी, जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बनी, तो ये एक अच्छे खासे ट्रेडर्स को डरा देती है। यहाँ पर मेरा सारा प्रॉफिट, आप बात करें 2000 का जो प्रॉफिट चल रहा था ना, वो इस ग्रीन कैंडल्स के जब ये पूरी बनी ना, वो प्रॉफिट यहाँ पर 87 रुपीज हो चुका था, यानी कि सारा 2000 का प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका था। लेकिन तो भी मैं बैठा रहा कि भैया लॉस होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आज या तो पूरे टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे ट्रेड को, या प्रॉपर स्टॉप लॉस पर ही निकलेंगे। तो मैंने होल्ड किया, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट फिर से जो है 3000 हो चुका है, यानी कि जहां पर मैं 2000 से 87 रुपए गया, 87 से अब ये 3000 प्रॉफिट आ चुका है। तो ये यही जर्नी है, ट्रेडिंग में उठा पटक चलती रहती है। और यहाँ पर जो है हम प्रॉपर जब तक सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते ना, तब तक यहाँ पर हम अननेसेसरी लॉस ही लेते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखाऊं मैं कि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो है पोजीशन में, आप देख सकते हैं पोजीशन सेक्शन में 3000 का प्रॉपर जो है यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि जो है 20% का प्रॉफिट हो चुका है प्रीमियम पर। 233 रुपए पर एवरेज प्राइसिंग में हमने सेल किया था और अभी 186 पर आ चुका है, ठीक है। तो 2500-3000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पर मैंने जो हेज किया इस कॉल में, मुझे 40 से 42 रुपए का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करता है। देखो गाइस, मैं आपको पहले बताता हूँ, जो चल रहा होता है वो सिर्फ होप होता है, जो बुक हुआ वही अपना है, जो चलता है वो सिर्फ होप है। ये कितना भी हो सकता है, 3000 से 5000, 10,000 भी हो सकता है, और मैं भी ये माइनस में भी 2000 भी हो सकता है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आपको तो बस प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने लेवल्स तक बैठना है, जब तक मार्केट अपने लेवल्स पर नहीं आता है तब तक आपको ट्रेड को होल्ड करना है। इतना वेट करना पड़ता है गाइस, जब भी एक ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आप देख सकते हो। और वही प्रॉफिट अभी 2900 3000 के समथिंग चल रहा है। लेकिन आप कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखो गाइस, यहाँ पर कैंडल्स कितना वेट कर रही है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से अपसाइड में ब्लास्ट भी हो सकता है, तो हमें लॉस के लिए भी रेडी रहना है। वही अगर मार्केट नीचे जाता है अपने जोन तक, तो हम प्रॉफिट भी बुक करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बीच में मार्केट यहाँ जाए, ऐसे आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो जोन फिक्स है कि भैया इस लेवल्स के यहाँ पर हम बुक करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल्स के ऊपर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, किस टाइप की सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से हम ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे और अपना प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे। मार्केट अपनी साइड निकल रहा है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी एक रेड कैंडल्स बन रही है और अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कुछ बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट की पोजीशंस यहाँ पर गायब हो चुकी है, अभी वापस ट्रेड अपने साइड जा रही है गाइज। और फिलहाल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हो चुका है 4000 प्लस, 4200 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। काफी शानदार ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है गाइज। यहाँ पर 23,153 पर मार्केट चल रहा है और अपना टारगेट क्या है 23,103 का। यहाँ पर अभी भी 50 पॉइंट्स हमारे पास बचे हैं। 50 पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो देखते हैं प्रीमियम्स कितना डीके होता है। ये डिपेंड करेगा मार्केट, जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है तब तक हमें ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो कुछ हमें डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस बनानी पड़ेगी और अपने निकलने की युक्ति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अच्छा प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को वाइप आउट करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 3800-3900 का प्रॉफिट चल रहा है तो आप मान के चलिए कि हम 2500 का प्रॉफिट से कम नहीं होने देंगे। 2500 का प्रॉफिट तो घर लेके ही जाना है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, ट्रेड अपने साइड चलती है या यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहेगा सबसे पहले उसको समझो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉमन वे में आप सोचोगे कि यार मार्केट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। आप स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करोगे ना, तो मार्केट जहां से ओपन हुआ है उससे सीधा नीचे ही आ रहा है। उसके बाद मार्केट ने जरूर अपसाइड में ये ऐसा आपको फंसाया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया था, ये रेक्टेंगल्स बनाया था, इस रेक्टेंगल्स के अपसाइड में निकला था। बट मैंने क्या बोला, जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो बस ये एक हाई लगा के फिर नीचे आ गया, नीचे क्लोज किया और उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी नीचे ही आ रहा है। अब जब तक ये अपने प्रीवियस पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करता है, डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बनाता है, तब तक मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। कि ट्रेंड चेंजिंग सिस्टम क्या है, ट्रेंड तभी चेंज होगा जब डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा। अगर डाउन साइड से अप साइड में, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट को शिफ्ट होना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न्स बनाना पड़ेगा। वहीं पर अगर अपसाइड में मार्केट जा रहा होता है और उसको डाउन साइड में शिफ्ट होना पड़ता है तो उसे एम पैटर्न बनाना होता है। ये सारी चीजें मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर सिखाई है। एम पैटर्न्स कैसे यूज करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप वहां पर जाके आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा यही व्यू है कि मार्केट थोड़ा जल्दी आना चाहिए, या देखो यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जाएगा तो ठीक रहेगा। अगर जल्दी नहीं आएगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इस लेवल से भी सपोर्ट ले सकता है। ये पूरा एक सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है प्रीवियस डे में
इस रेंज में मार्केट ने काफी वेट किया है, तो इस रेंज को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा हम यहाँ पर जो है प्रॉपर नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाता है, ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी सिचुएशन बन सकती है और मार्केट सीधा इस लेवल्स के आसपास जो कि 23,120 का लेवल से यहाँ पर आ सकता है। यानी कि यहाँ से अभी हमें 30 से 40 पॉइंट और मिल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट चल रहा है 4,228 के समथिंग, 4,160 के समथिंग अभी प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट्स के ऊपर। यहाँ पर गाइज मार्केट डाउन साइड में जा तो रहा है, लेकिन यार थोड़ा वेट कर रहा है, इससे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है मुझे, थोड़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। मार्केट को जाना चाहिए ना तो थोड़ा फास्टली गिरना चाहिए। अब इसको यहाँ पर यार वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेट करेगा तो क्या करेगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बना देगा और सभी जो है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा। आप यहाँ पर ऐसे लेवल्स पर देखो, मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि ये लेवल्स मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट में मार्क कर सकता हूँ। इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट चल ही ऐसा रहा है, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मार्केट अगर हमें निकालेगा तो एग्जिट कर देना ही उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एग्जिट नहीं करते हैं तो अननेसेसरी बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं 4,000 के फिलहाल समथिंग चल रहा है प्रॉफिट। वेट करते हैं प्रॉफिट कितना कम होता है, किस लेवल्स के यहाँ पर हम बुक करते हैं डिसाइड करेगा मार्केट। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच एंड होल्ड करते हैं सिस्टम्स को, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हमें एक्सेप्ट से, अननेसेसरी यहाँ पर चीजों को ओवर हाइप में नहीं करना है। जो भी चल रहा है बस उसे बुक करने की सोचो और अपने प्रॉपर कुल मिला के सपोर्ट लेवल का हमें अगर कॉन्फिडेंस है तो हम यहां से बैठे। अब यहां पर देखो हम बुक क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम चाहते तो बुक यहां पर भी तो कर सकते थे, जब 1,000 का प्रॉफिट चल रहा था, जब 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था तो भी हम बुक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम यही सोच रहे थे कि मार्केट अपनी साइड जाएगा। ठीक है, तो मार्केट अपने साइड गया भी है, तो अब थोड़ा वेट करो, यहाँ वॉच करो, देखो क्या सिचुएशन बनती है। अगर मार्केट आपको यहाँ पर बिठाए रखता है तो बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड मत करो, ठीक है ना। तो देखो वेट करो क्या होता है, फिलहाल के लिए अननेसेसरी चीजों को यहाँ पर नहीं कर। ऐसी जगह पर गाइज हमें थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, अपने पेशेंस को टेस्ट करता है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी खासी कैंडल्स बनी थी। ये कैंडल्स भी कोई कम नहीं थी गाइज। इस कैंडल्स पर सभी जो है सेलर्स को मार्केट ने निकाला था और वहां पर सेलर्स निकले भी थे। और उसके बाद जो है अब ये यहाँ पर जो है एक और बड़ी कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है। अपने प्रॉफिट का जोन देख लीजिए, 3,400 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर हमें अपनी पूरी प्रॉफिट को वाइप आउट नहीं होने देना है। एक सिचुएशंस पर हमें निकलना पड़ेगा और वहां पर हम एग्जिट कर देंगे। तब तक के लिए होल्ड करेंगे, देखेंगे 3,000 के नीचे अगर प्रॉफिट जाता है तो गाइज मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। फिर यहाँ पर अब बैठने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद अननेसेसरी एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये जोन होता है ना गाइज, यहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई निकलने की युक्ति नहीं देता है। ये चीजें आपको खुद माइंडसेट के साथ डिसाइड करनी पड़ेगी, अब मुझे निकलना है या नहीं निकलना है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक लॉस का फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं एक लॉस है मेरा लिमिट का कि भैया 3,700 का अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉफिट को 3,000 से कम नहीं होने दूंगा। यानी कि 3,000 से जब तक ऊपर मेरा प्रॉफिट है तब तक मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। इस तरीके का माइंडसेट आप यूज कर सकते हैं और इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। अन्यथा अगर मान लो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जाता है तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पूरे सपोर्ट जोन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आता है और यहाँ से अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है, तो ये ऐसा नहीं कि हम पूरा 3500-3600 का जो प्रॉफिट है पूरा जीरो कर दें, ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि भैया मैं इससे ज्यादा अपने प्रॉफिट को इससे ज्यादा कम नहीं होने दूंगा। यानी कि 3,000 का मान लिया हमने कि 3,000 का प्रॉफिट में घर लेके ही जाने वाला हूं, भले कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही 3100 के समथिंग जाएगा प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा। अगर मान लो उसके अगेंस्ट में अगर ये नीचे जाता है और प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे प्रॉफिट को एक्सेप्ट करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर अपने माइंड से कुछ भी चीजें नहीं करनी है, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ अपने लेवल्स तक वेट करना है। देखते हैं 4,000 के समथिंग फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या होता है ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को होल्ड करना, वेट करना, वॉच करना। काफी शानदार गाइस, काफी शानदार। आप प्रॉफिट का बूस्टिंग देख ही सकते हैं, प्रॉफिट 5,700 के समथिंग जा चुका है, काफी शानदार गाइस। बस ये वेट करना होता है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल्स आपको डराने के लिए आती है। वही प्रॉफिट जो 4,000 का चलता रहा था सीधा ही ब्लास्टिंग से 5,300 के समथिंग आ चुका है। अभी फिलहाल हमारा सपोर्ट जोन ये होने वाला है, देखते हैं इस लेवल्स के आसपास मार्केट आता है और क्या करता है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चीजें डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या सिचुएशंस बनती है, यही चीजें होती है। देखिए मार्केट में कितना सा प्रॉफिट ब्लास्ट हुआ यार, काफी शानदार। जो हमने प्रीमियम्स लिया था, यहाँ पर प्रीमियम्स भी देख लेते हैं, प्रीमियम्स कितना डीके हुआ है। अभी फिलहाल जो प्रीमियम जो है हमने 233 पर जो सेल किया था वो 147 के समथिंग आ चुका है। तो ठीक है, ऐसी ही चीजें चलती है और इन्हीं चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है अपना टारगेट पॉइंट्स क्या है, ये यहाँ पर टारगेट दिखाऊं मैं गाइस, तो 23,104 का अपना टारगेट है।
टारगेट जैसे ही हिट होगा मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। अब यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ गाइस, इस रेड कैंडल्स के ऊपर हम अगर निकलते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो भी प्रॉफिट होगा, यानी कि अब जो है मेरा प्रॉफिट जो है 4,000 से मैं कम नहीं होने दूंगा गाइस। जहां पर मेरा प्रॉफिट 5,500 हो चुका है, इसको मैं 4,000 से कम नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर गाइस प्रॉफिट घट रहा है तो मेरे हिसाब से मुझे बुक कर लेना चाहिए। जैसे ये 4,000 के नीचे निकलने की ट्राई करेगा गाइस, मैं यहाँ पर जो अपनी टोटल पोजीशन बुक कर लूंगा। यही प्रॉफिट गाइस 5,600 भी मिला था, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो बुक हुआ वो अपना है, जो चल रहा है वो सिर्फ होप है। अभी ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे इस पोजीशन को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए गाइस। 4,000 के समथिंग जो है मैं यहाँ पर पोजीशन को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं कितना प्रॉफिट जो है एंड ऑफ डे हमें मिला है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो गाइस, जो मैं कहता हूं कि जो चल रहा है वो सिर्फ होप है। यही प्रॉफिट अभी 5,600 पर भी गया था, लेकिन हम बुक नहीं कर सके उसे, और हमारा बुक प्रॉफिट 171 पर हुआ है। यानी कि जो है हमने 202 पर सेल किया था तथा बाय किया 171 पर, और हमारा अभी जो है प्राइस चल रहा है 165। कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है गाइस, जो मिला वो अपना है। ये भी अच्छा खासा है, 3,968, यानी कि लगभग 4,000 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। अच्छा प्रॉफिट हमने कैप्चर किया है। मार्केट इसी लेवल्स पर आने वाला है गाइस, सपोर्ट जोन पर, लेकिन मैं पहले एग्जिट हो चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट यहां से आएगा, इस लेवल्स के आसपास आ सकता है। अगर हम यहां तक होल्ड करते तो ये मे भी प्रॉफिट 6,000 भी हो सकता था, लेकिन जो बुक हुआ उसमें खुश रहना है। देखो हम मार्केट में आए थे कुछ कमाने के लिए, तो यहाँ पर रिग्रेट नहीं हुआ। हम कुछ कमाने के लिए आए थे और वो हमने कमा लिया, तो अब वो कितना भी हो सकता है। ये प्रॉफिट यही 5,000 5,500 चल रहा था, लेकिन वो हमसे बुक नहीं हुआ, बुक हमने 4,000 पर किया है, ठीक है। तो हमारा एक लिमिट था, कुछ प्रॉफिट हमने डिसाइड किया था कि भैया जब प्रॉफिट 4,500 के समथिंग चल रहा था, मैं बोल रहा था 3,000 से कम नहीं होने देंगे। 5,500 चल रहा था तो बोला था 4,000 से कम नहीं होने देंगे। अब यहां से मान लो मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बुक हुआ वो अपना है, इसलिए मैं बोलता हूं जो बुक हुआ वो अपना है, जो चल रहा है वो सिर्फ होप है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर बेसिक टू एडवांस वहां पर सिखा रहा हूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।